आ गए आप? जानकी, आज हम लोगों की शादी का जो है 40 साल गुजर गए, लेकिन ये आरती वाली परंपरा में तुम्हारे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आज भी बरकरार है ये। और ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? आप तो मेरा पति परमेश्वर है, कोई अपना देवता को कैसे भूल सकता है? ऐसी बातें ना कीजिए। जानकी, तुमसे बातों में कोई जीत ही नहीं सकता है। चलें, चलते हैं। चलो अंदर चलो, चलते हैं अंदर। आप बैठिए, मैं भी आई। मंदिर से लौटने के बाद जब हम पूजा करके आते हैं तो तुम्हारा जो है आरती का उतारना और घर में जब आते हैं तो पैर को धोना, ये तुम आज तक नहीं भूली हो। तुम तो एक देवी हो, देवी, और ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। ये सब बोल करके ना अब मुझे शर्मिंदा मत किया कीजिए, ये हमारा कर्तव्य है। जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए। माँ जी, अगर आपका फर्ज बनता है तो कुछ मेरा भी तो बनता है। थाली दीजिए। अरे अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों पिताजी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है? राधा, मैं भी तो उनका पुत्र हूँ, आखिर मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। सारा कर्तव्य आप लोगों का थोड़ी है। हाँ जी, सही कहा आपने, आपका भी फर्ज बनता है। हाँ राधा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम लोग ऐसा करते हैं ना, तुम माता जी के पैर धो लो और मैं पिताजी के पैर धो देता हूँ। क्यों पिताजी? हाँ ठीक है। माँ जी, आप एक काम कीजिए, पिताजी के पास आके बैठ जाइए। नहीं बेटा, मेरा जगह तो इनके चरणों में है। माँ जी, आपका एक स्थान यहाँ भी है। जानकी, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि तुम्हारी जैसी पत्नी, वो भी देवी, साक्षात देवी जैसी पत्नी मुझे मिली है। भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसे आप जैसे देवता पति मिला। जानकी, मैं तो वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूं कि संस्कारवान पुत्र, संस्कारित बहू मुझे मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, वो भी इस माहौल में। कहाँ मिलता है ये सब? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे पिछले जन्म का अच्छे कर्मों का फल है। चाचा प्रणाम। गांव के सारे लोग चारों धाम जा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे क्या? क्या बेटा, ये क्या तुम बात कर रहे हो हमसे? जिसके पास श्रवण जैसा बेटा, सीता जैसी पत्नी और संस्कारित बहू, वो चारों धाम क्या करेगा? चारों धाम मेरा ये परिवार ही है, चारों धाम से बढ़कर के है। मैं चारों धाम नहीं जाऊंगा।
अरे ये तो रमेश भैया के पिताजी हैं। अभी जाता हूँ, इनके घर वाले को बुला कर लाता हूँ। राजेश भैया क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी चलिए, आपके पिताजी मंदिर के पास गिरकर बेहोश हो गए। चलिए। बेटा चलो। पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी क्या हो गया इनको? हे भगवान, क्या हो गया इनको? यही दिन देखना था मुझे। हाँ, क्यों नहीं खोल रहे? पिताजी भाई, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हे भगवान। पिताजी यहाँ से उठाओ भाई। डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? मोहन बाबू के साथ आप ही हैं? जी, मोहन बाबू। अच्छा, इनका जो हमने चेकअप किया है तो इनका रिपोर्ट्स में आया है कि किडनी और लीवर दोनों ही डैमेज हो गए और ये जितनी जल्दी हो सके उसको बदलना पड़ेगा। उसको नया किडनी लीवर बदलना पड़ेगा, तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ही उसको देगा। तो आप में से कौन किडनी और लीवर देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आप मेरा किडनी लीवर ले लीजिए। प्लीज आप मेरे पति को बचा लीजिए। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आप नहीं दे पाएंगे, वरना आपके साथ में भी अनहोनी घटना घटेगी। नहीं डॉक्टर साहब, आप एक काम करो, मैं तो जवान हूँ ना, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। आप मेरी किडनी और लीवर दोनों ले लो, मगर मेरे पिताजी को बचा लो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप दोनों नहीं दे सकते हैं, या तो किडनी या लीवर दोनों में से एक ही दे पाएंगे। आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे क्लिनिक ले लीजिए। हाँ, ये ठीक है। आप इनकी किडनी ले लीजिए और मेरा लीवर। ठीक है, आप दे दीजिए। आप किडनी दे दीजिए और आप लीवर दे दीजिए। हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, आप लोग आ जाइए। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट कीजिए और टेस्ट करवा लीजिए। मैं लिख देता हूँ। राजेश भैया, सभी गांव वाले 4 यात्रा पे जा रहे हैं, आप नहीं चलोगे? हम लोग 4 धाम जाकर क्या करेंगे? हमारे लिए माई बाबूजी ही हमारे लिए 4 धाम के बराबर है।